बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने आपको बताया था कि भारत और अमेरिका मिलकर इस वक्त चीन को एंगेज करना चाह रहे हैं, उसको एक लड़ाई में घसीटना चाहते हैं और उसके लिए ज़ोर लगा रहे हैं। इससे पहले चीन 15 जून को जब उसको मार पड़ी थी, उसके 20 फ़ौजी मारे गए थे चीन के हाथों भारत के, तो उस वक्त भारत जो है वो अग्रेसिव नहीं था, उसके लहजे में गुस्सा नहीं था, वो मिन्नतें समाजतों वाला एक रवैया था और वो हर वक्त मुज़ाकरात की भीख मांग रहे थे कि चीन हमारे साथ बातचीत करे। उन्होंने अमेरिका को टेलीफोन किए, यूरोपीय यूनियन में टेलीफोन किए, कोशिश की कि कोई चीन को मनाए और मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आए। लेकिन चीन उस वक्त जो है वो एक अग्रेशन में था और वो भारत को ना सिर्फ फेंटी लगा रहा था बल्कि बहुत सारे इलाके भारत से चीन ने छीन लिए थे। 8 से 10 किलोमीटर वो आगे आ गया था, चाहे वो गालवान वैली का इलाका हो, फिंगर्स का एरिया हो, या पेंगोंग लेक का इलाका हो, या दीगर कुछ एरिया। इवन सिक्किम में जाके भी चीन ने अपनी फ़ौज को अलर्ट करके वहाँ एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन इंडिया के लिए क्रिएट कर दी थी। तो इंडिया जो है वो बहुत मुश्किल में था, उसने रूस को बीच में डाला और जो इंडिया के फ़ौजी पकड़े गए थे, चीन जिनको ले गया था उठाकर, उनको छुड़ाने में रूस ने अपना रोल प्ले किया था। 23 जून को गालिबन रूस ने बीच में मुज़ाकरात करवाए और 24, 25, 26 जून ऐसे मामला चलते रहे और फिर जो इंडियन फ़ौजी हैं जिनको उठाकर ले गए थे चाइनीज़ फ़ौजी, उनको छुड़वा लिया गया। 10 के करीब फ़ौजी थे जिनमें एक मेजर भी शामिल था और जो लोग भारतीय फ़ौज के मारे गए थे उनमें एक कर्नल था और दीगर उनके कुछ फ़ौजी थे। 20 से ज़ायद लोग मारे गए थे, 20 उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था। चीन का नुकसान आज तक पता नहीं चल सका। वो ये कह रहे हैं कि हमने एक हाइट जो है वो चीन से छीन भी ली है। मैंने आपको कल कंफर्म किया था, सारा मीडिया आपको ये बता रहा था कि चीन ने दोबारा मारा है, तो मेरे ख्याल में गलत बात नहीं करनी चाहिए। इस मरतबा चीन ने नहीं मारा, इस मरतबा पहल भी चीन ने नहीं की। जो एक बफर जोन बन गया था, बफर जोन वो इलाका होता है कि एक तरफ एक मुल्क, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क, बीच में एक ऐसा एरिया जहां पे दोनों मुल्क नहीं आएंगे और फैसला करने के लिए दोनों मुल्क बैठते और बफर जोन के ऊपर बाद में फैसला हो जाता। लेकिन ये बीच में एक ऐसा इलाका होता है जिसमें दोनों फौजें नहीं आती। इस एरिया में इंडिया घुसा, उसने चीन को धकेला और एक हाइट जो है वो उसने चीन से ले ली और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब फ़िलहाल तो ये कामयाबी है, लेकिन इंडिया ने ऐसा क्यों किया? मैंने कल आपको इसका जवाब दिया था कि अमेरिका ये चाह रहा है कि एक जंग हो जाए इंडिया और चीन के बीच में, क्योंकि चीन पे पाबंदियां वो लगवा नहीं पा रहा, दुनिया को चीन के खिलाफ इकट्ठा कर नहीं पा रहा। तो एक ही रास्ता है कि किसी तरह एक लड़ाई हो जाए इंडिया और चीन के बीच में। इंडिया में कुछ लाशें पड़ी हों फौजियों की, उनकी तस्वीर पूरी दुनिया में भेजी जाएँ और फिर अमेरिका एक इत्तेहाद बनाकर ये बताते हुए कि चीन जालिम है, भारत मजलूम है, चीन के ऊपर जो है वो अब सैंक्शंस लगाएं, उन मुल्कों को इकट्ठा करे जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं या अमेरिका के हम ख्याल हैं, और फिर चीन के ऊपर इक्तसादी पाबंदियाँ लगाई जाएँ, तिजारती पाबंदियाँ लगाई जाएँ, चीन के ऊपर जो सफरी पाबंदियाँ वो लगाई जाएँ। तो इस तरह चीन को अकेला करें और अगले 15-20 साल दोबारा सुपर पावर के तौर पर वो गुजारें, जो स्टेटस चीन उनसे छीन सकता है किसी भी वक्त। तो ये स्ट्रेटजी थी अमेरिका की। अमेरिका ने इंडिया को जो ऑफर किया वो ये है कि आपका जंग में जितना खर्चा होगा सारा आपको अमेरिका देगा, आपके जंग में जितने फौजी मारे जाएंगे उसकी कंपनसेशन भी आपको अमेरिका देगा, और इंडिया के साथ हमारे एक बड़े लॉन्ग टर्म एक रिलेशंस चलेंगे और बड़े ख्वाब जैसे उन्होंने पाकिस्तान को दिखाए थे माजी में, वैसे अब उन्होंने इंडिया को दिखाएं। हमने तो भुगत लिया, इंडिया को समझ नहीं आ रही, अब वो भी अमेरिका को भुगत ले। चीन उसके साथ बैठा हुआ है, क्या इतने बड़े खतरे को मोल लेकर वो दूर बैठे हुए दुश्मन के साथ वो जो है वो एक मुल्क के साथ दोस्ती बना लेगा और उससे फ़ायदा उठा लेगा इंडिया? तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल होगा इंडिया के लिए। अब इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है इसके, अब ये तो वो कर रहे हैं ना अमेरिका इंडिया, अभी अमेरिकन और इसराइली जो हैं वो पहुँचे हैं यूएई में, उनका पहला जहाज़ भी वहाँ पर पहुँच गया इसराइल का यूएई के अंदर। तारीखी मामला है, तारीखी लम्हा है, लेकिन बड़ा अफसोसनाक है मुसलमानों के लिए। बहरहाल वो अपना जो इत्तेहाद है उसको मजबूत करके खड़ा कर रहे हैं, सऊदी अरब को अपने साथ शामिल करना चाह रहे हैं और एक अरब खित्ते के अंदर अपनी पावर बना रहे हैं कि ये करीब तरीन इलाका है, यहां पे तो कंट्रोल करो, क्योंकि यहां बड़े सगीर में उनके कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं है। अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा है और अगर वो चीन के साथ लड़ाई करेगा तो तालिबान उसका क्या हाल करेंगे ये सबको पता है। ईरान उनको जगह नहीं देगा पांव रखने की। सेंट्रल एशिया में भी अमेरिका की जगह कम होती जा रही है। पाकिस्तान किसी सूरत में चीन के खिलाफ अपनी जगह नहीं देगा। भारत अगर देगा भी तो चीन ने वहाँ पूरा बंदोबस्त किया है, मिसाइल सिस्टम लगाए हुए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है और लेटेस्ट सारी चीज़ें ले जाके रडार समेत वो
जो इंडिया का और चीन का बॉर्डर है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इलाका, वहां पे उन्होंने लगा दिया है। तो अमेरिका के लिए ऑप्शंस बड़ी महदूद हैं, इसलिए वो गल्फ कंट्रीज की तरफ देख रहा है कि जहां से मुझे कुछ सपोर्ट मिले। और अब हो ये रहा है कि दूसरी तरफ की भी तैयारी है। ये है वो खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूं। हुआ ये है कि रूस अब मेज़बानी करेगा एक ऐसी मीटिंग की जिसमें वज़राए दाखिला मौजूद होंगे, यानी वज़राए दिफा मौजूद होंगे। यानी जो दिफाई मामलात हैं उस पर इकट्ठा कर रहा है 3 मुल्कों को, चीन, पाकिस्तान और रूस। और जो खारजी मामलात हैं उन पे भी इकट्ठा कर रहा है 3 मुल्कों को, चीन, पाकिस्तान और रूस। ये बड़ी अहम तरीन मुलाकातें होने जा रही हैं रूस में, और रूस इसकी मेज़बानी करेगा। ये गेम चेंजर हो सकता है इस खित्ते में ये मुलाकातें, क्योंकि 3 बड़ी ताकतें यहां मौजूद हैं और तीनों एटॉमिक पावर्स हैं। तीनों इस एशिया की एटॉमिक पावर हैं। चौथी एक इंडिया है, लेकिन वो अपने आप को अलग थलग कर रही है। तो फिर याद रखें, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, बड़े ज़बरदस्त मिसाइल सिस्टम है, और आलमी जंग के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल देखा जाता है। जब भी कभी कोई एनालिसिस होता है तो कि मुमकिन तौर पे अगर कोई आलमी जंग हुई तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होगा। रशिया, अमेरिका ने उसको बड़े अरसे से दबा के रखा हुआ है, लेकिन वो एक ऐसा खौफनाक मुल्क है जिसके हथियारों का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और अमेरिकन उससे हमेशा खाइफ रहे हैं। और स्पेस में उसके पास बहुत टेक्नोलॉजी है, मिसाइल्स में बहुत टेक्नोलॉजी है, और बहुत पुरानी एटॉमिक पावर है रशिया। और तीसरा इस वक्त जो उभरती हुई सुपर पावर सामने आ रही है वो है चीन। तो चीन जो है उसकी ताकत का तो मैं आपको अब बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको आइडिया है कि चीन इस वक्त क्या है। इवन अमेरिका अभी तक असेसमेंट कर रहा है कि ये कौन से गैजेट्स हैं जो इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ, या किस किस्म के हथियार इनके पास हैं, किस किस्म की फ़िज़ाइया ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो चीन के पास नहीं है, या तो उन्होंने कॉपी की हुई है या उन्होंने खुद बना ली है। तो चीन से ज़्यादा ख़तरनाक और कोई नहीं हो सकता। तो ये 3 मुल्कों के दिफा के और खारजा के वज़रा का इकट्ठा बैठना इसी महीने में, दूसरे और तीसरे हफ्ते में ये मुलाकातें होने जा रही हैं। ये बड़ी इसकी अहमियत है और सिंबॉलिकली ये बड़ा अहम है, क्योंकि इन 3 मुल्कों का इकट्ठे हो जाने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि ईरान भी इनके साथ, ईरान को आना होगा, उसका गुजारा नहीं इनके बगैर। बांग्लादेश को चीन ने अपने हाथ में कर लिया है। तुर्की पाकिस्तान के साथ हर हाल में खड़ा होगा। ये वो ताकत बन जाएगी यूरोप के किनारे से लेकर एशिया के पूरे साइलों और इस पूरे बरे आज़म के ऊपर, कि जिसको तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। चाहे अमेरिका जो है वो जितना मर्जी जोर लगाए, जितने मर्जी इत्तेहादी बनाए। मिसाल के तौर पे अमेरिका का सबसे तगड़ा इत्तेहादी जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है और कनाडा है। ये 3 उसके बड़े तगड़े इत्तेहादी हैं जो उसके आसपास हैं। और अब एक इत्तेहादी वो बना रहे हैं यहाँ पे, इसराइल उनका इत्तेहादी है लेकिन वो मशरिक़ वस्ता में है। अब एक इत्तेहादी वो बना रहे हैं यहाँ एशिया में भारत को। पाकिस्तान और अमेरिका का प्रैक्टिकली वो इत्तेहादी रहा नहीं, जिस तरह एक दौर में हुआ करता था। तालिबान की वजह से अफगानिस्तान भी उनके हाथ से निकल गया। मिडल ईस्ट की सिचुएशन आपके सामने है। तो अमेरिका के इत्तेहादियों में कभी वाक़ई हुई है, चीन के इत्तेहादी नए बने हैं, और जो बने हैं उनके चीन ने बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ मफादात इकट्ठे कर दिए हैं। यानी सी पैक की वजह से पाकिस्तान को लगता है ये हमारा गेम चेंजर है, और उस गेम चेंजर के पीछे कौन है? चीन है। लिहाजा चीन के बगैर आप सोच भी नहीं सकते अपनी इकॉनमी को, अपने मामलात को। लिहाजा चीन ने बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान को अपने साथ ऐसे जोड़ लिया है कि पाकिस्तान के लिए अब ये सोचना बड़ा आसान हो गया कि अमेरिका या चीन। पहले तो ये बहस होती थी ना कि अमेरिका में जाना है या चीन में जाना है। चीन ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इस तरीके से फ्यूचर को, पाकिस्तान के फ्यूचर को अपने साथ जोड़ा कि पाकिस्तान अब ये सोचने के लिए ज़्यादा उसके पास वक्त नहीं होता, या ज़्यादा दिमाग खपाना नहीं पड़ता। आप वैसे ही इंटरनेट पे लिख दें, कहीं भी लिख दें, लोग आपको कहेंगे चीन इमीडिएटली आपके साथ भी है, आपका दोस्त भी है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, गेम चेंजर मनसूबा भी लेकर आ रहा है। तो चीन की ऑप्शन आपको अब लेनी पड़ती है। अमेरिका बहुत दूर के ख्वाब थे, वो अब आप नहीं देख रहे बतौर नेशन। अब एक चीज़ और हुई है, वो ये हुई है कि चीन ने इसी तरीके से रूस को भी काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में किया है, 1 बेल्ट 1 रोड के मंसूबे के साथ। बेल्ट एंड रोड का जो उनका मंसूबा है, उससे उन्होंने रूस को भी अपने साथ जोड़ा है। हवावे की जो सरमायाकारी उन्होंने अमेरिका में की थी, अमेरिका ने वहाँ पे उनके लिए बड़ी हॉस्टाइल सिचुएशन बना दी है। हॉस्टाइल मीन्स कि उनके लिए बड़ा मुश्किल कारोबारी हालात उनके लिए पैदा कर दिए हैं। हवावे के लिए उस पर पाबंदियाँ लगवा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको बहुत तंग किया, उनका कारोबार श्रिंक किया, कारोबार को कम किया। बरतानिया में ऐसा किया, कनाडा में ऐसा किया, अमेरिका में ऐसा किया। तो अब चीन ने यह किया कि वो इन्वेस्टमेंट वहां से उठा के रशिया में लेकर जा रहा है। और रशिया में कैसे लेकर जा रहा है मैं आपको ये बता देता हूं, और ये खबर है बाकायदा जो मैं आपको दे रहा हूं, अखबारात में छपी है कि चीन या हवावे कंपनी
जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अमेरिका में की थी, कनाडा में की थी, ऑस्ट्रेलिया में की थी, उसको शिफ्ट कर रहे हैं रशिया की तरफ और सेंट्रल एशिया की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट यहां पे आ जाएगी, ये मुल्क तरक्की करेंगे, इन मुल्कों में रेवेन्यू जनरेट होगा। चीनी कंपनी तो सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन अमेरिका को और यूरोप को यह सोचना पड़ेगा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को खोने के बाद उनका क्या मुतबादल उनके पास है, और ये बहुत बड़ा टैक्स देती थी ये कंपनीज वहां पे, इनके बगैर उनका क्या बनेगा? कुछ फर्क तो उनको पड़ेगा और लाजमन पड़ेगा। अब रूस में जो है, चाइना ने गुज़िश्ता साल G5 की सर्विसेज देना शुरू की थी और इसके ऑपरेशन 2012 में उन्होंने वहाँ शुरू किए थे। 2019 में एक मुआहदा हुआ है जिस पे साइन किए हैं चाइना के सदर ने और व्लादिमीर पुतिन जो हैं रूस के सदर, इन दोनों ने उसके ऊपर साइन किए हैं गुज़िश्ता साल 2019 में। और इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम का ये एक मौका था जहाँ पे उन्होंने ये साइन किए थे। तो ये बता रहा है कि अमेरिका का जो ब्लॉक है या जो मगरबी ममालिक हैं, वो अगर चीन की तरफ से हाथ खींच रहे हैं तो इस तरफ वो अपने पाँव फैला रहा है, इस तरफ वो अपनी दुनिया को बड़ा कर रहा है और यहाँ पे अपने इत्तेहाद बना रहा है। ये चीज़ वक्त के साथ साथ होनी थी, लेकिन अमेरिका की जल्दबाजी की वजह से और चीन को किसी दलदल में फंसाने की पॉलिसी को जल्दबाजी में चलने की वजह से ये चीज़ें बहुत रैपिडली हो रही हैं, बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा को और वज़ीर ख़ारजा को इन्विटेशंस मौसूल हो चुके हैं और अब वो ये 3 मुल्कों के मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान अपने बिहाफ पे जो उनके दोस्त ममालिक हैं उनसे बात करेगा, चीन अपने दोस्त ममालिक के साथ बात करेगा और रशिया अपने ब्लॉक पे बात करेगा। इस तरह ये 3 ब्लॉक मिल के एक बड़ा ब्लॉक बन जाएंगे और फिर ये नाकाबिले तस्खीर हो जाएंगे। जो वक्त बहुत देर के बाद आना था, अमेरिका शायद उसको अपनी जल्दबाजी की वजह से जल्दी लेकर आ रहा है। मैं आपको एक और चीज़ याद दिला दूँ, जब कनाडा का एक मेंग वांगजोउ जब गिरफ्तार हुआ था कनाडा में, ये था चीन का CFO था, यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर था हवावे कंपनी का। इसको 2018 में कनाडा ने गिरफ्तार कर लिया था और अमेरिका के कहने पे किया था कि इस बंदे को आप गिरफ्तार करें, और इसके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे, झूठे इल्ज़ामात। तो तब रूस ने बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट दी थी इस शख्स को, हवावे कंपनी को और चाइना को। तो उसकी वजह से अब रूस में इन्वेस्टमेंट जा रही है। तो जो मुल्क एक साइड लेता है, एक पोजीशन लेता है, वही तवक्को करे कि आइंदा उसको फ़ायदा मिलेगा, और जो ममालिक कोई पोजीशन नहीं लेते वो जो है उनके लिए ताख़ीर हो जाती है। तो पाकिस्तान अब पोजीशन लेने वाला है, पाकिस्तान अपना ब्लॉक आहिस्ता आहिस्ता शो कर रहा है। अब वो वक्त नहीं है जब आपको एक टेलीफोन कॉल आएगी और आप जो है वो मलेशिया नहीं जा पाएंगे समिट में शिरकत के लिए, कि कुआलालंपुर आपने नहीं जाना, सऊदी अरब ने कहा तो आप नहीं गए। अब वो वक्त नहीं रहा, अब आपको रशिया बुला रहा है, चीन बुला रहा है और आप वहाँ पे जा रहे हैं, आपके वज़ीर दिफा भी और आपके वज़ीर ख़ारजा भी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर की। नया ब्लॉक जो कल तक एक ख्वाब था अब हकीकत बनता जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।